नाम कह रहे कि डरपोक आदमी है मोदी जी। अरे सर, मैंने कहा ना, डरपोक होते तो पाकिस्तान में घुस करके एयर स्ट्राइक नहीं करवाते। डरपोक होते तो अनुच्छेद 370 नहीं हटाते। डरपोक होते तो क्या कहते हैं, राम मंदिर का जो फैसला आया उसको फेस नहीं कर पाते। इसे डरपोक नहीं बोलते हैं, इसे शेर बोलते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है लगभग 60 साल उसने राज किया, तो मुझे ये बताइए मोदी जी पे जनता का भरोसा क्यों जा रहा है? क्योंकि सुनो, कांग्रेस ने जब भी राज किया ना, जब भी उससे सत्ता छूटी है ना, तो उसके नेता या तो टूट के दूसरी पार्टियों में चले गए, या उन्होंने साजिश करने की कोशिश की। जैसे अभी भी मैं 3 साजिश अभी भी गिना सकता हूँ। मणिपुर वाला भी साजिश था, मणिपुर वाला कांग्रेस का साजिश था। दिल्ली में जो पहलवान लड़कियां बैठी थी वो भी इन्हीं का किया धरा था। और जो पंजाब का जो अभी आंदोलन चल रहा है वहां पे बॉर्डर पे, वो भी इन्हीं का करा धरा है। ये क्या करते हैं, फंड करके ना साजिश करते हैं कि सरकार को परेशान करो। कुछ फंड बाहर से आता है। अब मोदी जी के राज में हमारा देश जो तरक्की कर रहा है, चाइना को भी गवारा नहीं हो रहा और अमेरिका को तो हो नहीं रहा। अमेरिका एक तरफ कहता हम भाई भाई हैं, दूसरी तरफ CIA के थ्रू हमारे यहाँ जो स्लीपर सेल है उनको पैसा दे के देश को तोड़वाना चाहता है। क्योंकि देश इतनी गति से तरक्की कर रहा है। अगर जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि 5वीं पे ले आया हूं, अब 3री पे ले आऊंगा, 3री के बाद वो ये चीज कहते हैं कि पहले 3 में तुम पहले 3 में 20-25 साल बाद तुम नंबर 1 हो गए अगर मोदी जैसा नेता दोबारा रहा। कांग्रेस के नेता हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, कह रहे कि मोदी जी तो कायर प्रधानमंत्री हैं। आपको लगता है कि मोदी जी कायर प्रधानमंत्री हैं? कौन सा उदाहरण है, कोई उदाहरण देना कायर प्रधानमंत्री हैं? कह रहे कि चाइना से डर जाते हैं, पाकिस्तान से डर जाते हैं मोदी जी। इन्होंने कहा कि यहाँ पे अनुच्छेद 370 हटेगा तो यहाँ पे पूरा जो है वो बवाल हो जाएगा, यहाँ पे पूरा दंगा हो जाएगा। और मोदी जी हटाए, कहीं कुछ नहीं हुआ। मोदी जी के ही शासन काल में जब राम मंदिर के निर्माण का फैसला आया, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनने का फैसला आया, तो ये था कि दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं हुआ, एक कहीं चिड़िया नहीं मरी। तो ये कायरता है भाई। मोदी जी के कहीं ना कहीं अंदर, उनके अंदर जो शासन करने की क्वालिटी है, जो ये कायरता का मतलब, कायरता तब होता, कायरता तो वो थी, कायरता वो थी जो मुलायम सिंह ने गोली चलवा दिया, जो हैंडल नहीं कर पाए सिचुएशन को। कायरता वो थी सर। और कायरता ये होती तो पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक नहीं होता, घर में घुस के नहीं मारते, मोदी जी करवाते नहीं। और ये कह रहे हैं कायरता, कायर तो ये लोग हो चुके हैं कि आज जो, ये बताइए, आज़ादी से पहले की पार्टी कांग्रेस और देश में 55 से 60 सालों तक राज करी, आज वो उत्तर प्रदेश में 90 से पहले कांग्रेस की सरकारें थी लगातार। मुलायम और मायावती को छोड़ दीजिए, इससे पहले कांग्रेस की सरकारें थी, एक बार नहीं अनेकों बार, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन आज उस उत्तर प्रदेश में 80 पे 17 सीट लड़ने के लिए मजबूर हो गए। कायर तुम हो या मोदी जी हैं? आपने बोला मोदी जी डरपोक भी हैं, क्यों लगता है? बेटा 2 एग्जाम्पल तो दिए, दोबारा बोल देता हूँ। चाइना भी एक वर्ड नहीं बोल रहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। आप मोदी से जो सवाल पूछना चाहते हैं, आप क्यों नहीं पूछते उनसे? कह रहे कि डरपोक आदमी है मोदी जी। अरे सर, मैंने कहा ना, डरपोक होते तो पाकिस्तान में घुस करके एयर स्ट्राइक नहीं करवाते। डरपोक होते तो अनुच्छेद 370 नहीं हटाते। डरपोक होते तो क्या कहते हैं, राम मंदिर का जो फैसला आया उसको फेस नहीं कर पाते। इसे डरपोक नहीं बोलते हैं, इसे शेर बोलते हैं। वही केजरीवाल आज जो है, वही कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल जी 4 पे लड़ रहे हैं और कांग्रेस 3 पे लड़ रही है। आज़ादी से पहले की पार्टी और 10 साल की पार्टी 4 पे और आज़ादी से पहले 3 पे, और वही पंजाब में एक भी सीट नहीं। तो डरपोक तो कायर आप हो कि आप डर गए हो, आप फेस नहीं कर पा रहे हो। आप राष्ट्रीय पार्टी हो, आप लड़ो ना पूरे उसमें, अपने दम पे लड़ो। मैं ये नहीं कहता अलायंस करना गलत बात नहीं है, क्योंकि NDA भी एक अलायंस है, लेकिन कम से कम उसकी गरिमा का तो भी ध्यान रखो। और दूसरी बात रह गई सर, ये जरा एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसका कैमरा फोकस कीजिए। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो CBI, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो ACB। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, लेकिन सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उस
उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, कह रहे हैं बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, ईडी सीबीआई। भाजपा से कह रहे हैं कि बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, और नहीं तो यदि भ्रष्टाचार का खुलासा करना है, मतलब भ्रष्टाचार पता करना है, तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, उसका 2 दिन का इंटरोगेशन मतलब पूछताछ करो, सारा पोल पट्टी खुल जाएगा। और आज यही महाशय उनके चरणों में जाके बैठ गए। ये कह रहे हैं भाजपा से सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, और आज जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इन्होंने चैलेंज किया कि मेरी गिरफ्तारी इलीगल है, कोर्ट ने साबित कर दिया इलीगल नहीं है, और आज यही जाके सोनिया गांधी के चरणों में बैठ गए। ये कांग्रेस के और सारे विपक्ष कह रहे हैं मोदी जी ने केजरीवाल को जेल में डलवा दिया। तो जब संजय सिंह निकले तो क्यों नहीं कह रहा मोदी जी ने निकलवा दिया, तब कह रहे हैं कोर्ट से निकले, कोर्ट ने निकाला। तो ये दोगली राजनीति का परिचायक है। आप कहो कि मोदी जी ने जेल में डलवा दिया तो मोदी जी ने निकलवा दिया संजय को, जब निकल गए तो जीत हो गई सत्य की। कह रहे कि हमने तो पूरी जिंदगी जनता की जो है खुशी के लिए, उनके समृद्धि के लिए समर्पित कर दी, लेकिन मोदी ने क्या किया देश के अंदर? मैंने तो बताया भैया, मोदी ने मैं 30 काम तो मैं गिना सकता हूँ। पहले देखो, एक एम्स था पूरे कांग्रेस के टाइम पे 60 साल में, जब आए वाजपेयी जी 1 से 6 हुए, आज 22 एम्स हो गए। जो एम्स जगह जगह बनेंगे स्टेट के अंदर, उसका फायदा किसको मिलेगा? पब्लिक को मिलेगा। पहले 400 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटी है, 700 नई यूनिवर्सिटी बनी है मोदी जी के आने के बाद। 200 मेडिकल कॉलेज बने हैं, 200 इंजीनियर कॉलेज बने हैं, मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं, शिक्षा भी बढ़ रही है, डॉक्टरी भी बढ़ रही है। 5 लाख का हर एक को कार्ड मिल रहा है, दिल्ली में हमें नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ की सरकार ने मना कर दिया है, जबकि बाकी स्टेटों में मिल रहा है। बाकी स्टेटों में 5 लाख रुपया, मेरे लड़के के सांडू ने कराया इलाज, उसका 5 लाख तक का इलाज उसका एक्सीडेंट को हो गया था, सारा इलाज गवर्नमेंट ने उस कार्ड से किया है। तो भाई मोदी जी तो गरीब के साथ है, शौचालय दे रहे हैं, पानी के नल दे रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनके लिए घर पक्के दे रहे हैं। इन्होंने क्या दिया? जो आज मोदी जी दे रहे हैं ये भी तो दे सकते थे। इन्होंने 60 साल में इन्होंने तो बैंक के साथ नहीं जोड़ने दिया था। बैंक के साथ किसको, गरीब को किसने जोड़ा? मोदी जी ने। नहीं तो वो कहते थे पहले 2 गवाह बुला के लाओ, ना तो गरीब आदमी 2 गवाह बुला के लाता था, ना उसका खाता खुल सकता था। लेकिन ये बात विपक्ष को क्यों समझ में नहीं आती? कह रहे हैं कि भाई देश को तो एक विदेश से पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, जो विदेश से ग्रेजुएट होके आया हो। मोदी जी तो जो है चाय बेचने वाले हैं। आज पाकिस्तान के लोगों को सुनता हूं मैं, उनकी बहुत वीडियो देखता हूं, मैं बहुत वीडियो देखता हूं। पाकिस्तान में आज तक जितने भी नेता आए सारे बाहर से पढ़े लिखे आए, जो प्रधानमंत्री बने वहां उन्होंने लूटा, जो जनरल वहां बने उन्होंने लूटा। हमारे यहाँ पढ़ा नहीं, कड़ा है। पढ़ा तो है ही, कड़ा क्या, वो गरीबी से जूझते ऊपर गया है। अब राहुल गांधी जी कहते हैं हम इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, लेकिन सोने का चम्मच लेके पैदा हुए। उनको ये नहीं पता कि खेत में जो पेड़ लगता है कि पौधा लगता है, उसको ये नहीं पता कि आलू से सोना कैसे बन सकता है। तो जिस आदमी को ये नहीं पता, मोदी जी जो है कड़े हुए हैं। हमें कड़ा आदमी चाहिए जिसने 10 साल में हमारा हर काम करके दिखाया। 30 काम मैं गिना सकता हूँ। मोदी पे भरोसा है कि तीसरे नंबर की व्यवस्था कर देगा देश की? मैं कहता हूँ मोदी पे तीसरे की तो है। अगर आइंदा भी मोदी के जाने के बाद भी, अगर मोदी जी बुजुर्ग भी हो गए, मोदी के जाने के बाद भी ऐसा ईमानदार नेता आ गया, तो आप नंबर 1 पे हो गए। नंबर 1 पे हो गया। आज से 20-25 साल बाद ये खुद अमेरिका की जो वहाँ की जो वो एजेंसियां हैं, मूडी है, IMF है, वो बोल चुकी हैं, मोदी जी ने बोला, वो बोल चुकी हैं कि भारत इतनी जल्दी जितनी तरक्की कर रहा है, हमारी इस टाइम 7 से ऊपर है, 7 से ऊपर ग्रोथ रेट है। 1 सेकंड का समय